हेलो बच्चा पार्टी, आज आप लोगों के लिए एक नया लेक्चर प्रकाश यानी परावर्तन तथा अपवर्तन का जो लेक्चर हमारा चल रहा था, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। और आज इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं कराऊंगा, न्यूमेरिकल साथ में थ्योरी का पोर्शन आज मैं कवर करूंगा। और इसमें एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाएगा और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और पिछला लेक्चर जितना हो गया है आपने कवर कर लिया होगा। अगर आपने कवर कर लिया है, आपको अच्छे समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी बात, अगर आपको अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है, मान लीजिए मैं तो सीक्वेंस से चल रहा हूँ, अगर आपको कोई चैप्टर जल्दी पढ़ना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि मैं कौन सा चैप्टर अगला स्टार्ट करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और इसमें देखते हैं क्या टॉपिक है, कितना कवर करना है, कैसे कवर करना है। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है बच्चों आपके सामने यहाँ पर है लेंस, गोलीय लेंसों के लिए पहली चीज तो चिन्ह परिपाटी। गोलीय लेंस का चिन्ह परिपाटी क्या है, तो पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं फिर इसमें आते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। अगर उत्तल लेंस की बात करें बच्चों, तो आपको पता है कि उत्तल लेंस में किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। कौन सा केंद्र, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं बच्चा पार्टी, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, अगर आप राइट साइड में जा रहे हैं या ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव लिया जाता है। कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। राइट साइड में या ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव। और अगर यही चीज लेफ्ट साइड में आ रहे हैं या नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या लिया जाएगा, ये नेगेटिव। याद रखिए, राइट साइड में जाएं या ऊपर की तरफ जाएं तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाएं या लेफ्ट साइड में जाएं तो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। अब जैसे देखिए, ये चीज राइट साइड में जा रही है तो पॉजिटिव ली जा रही है और यही चीज डाउनवर्ड जा रही है तो क्या ली जा रही है, नेगेटिव ली जा रही है बच्चों। तो ये आपका मैंने जो वहां पर समझाया डायग्राम के थ्रू, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। बाईं ओर मतलब लेंस पर प्रकाश किरण, देखिए जब मैं ऐसे खड़ा होऊंगा तो ये हमारा बाईं ओर है, ये हमारा दाहिना है। यानी कि बाईं मतलब लेफ्ट साइड। बाईं मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड होता बच्चों, लेफ्ट साइड होता है। यानी कि जो प्रकाश की किरणें डाली जाती है किधर से डाली जाती है, बाईं ओर। पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। यानी समस्त दूरियां कह रहे हैं प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र मतलब सी ये, और मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हमारा यही तो है, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष। क्या बोला गया, समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से यानी कि यहां से सी से और मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है। यानी मुख्य अक्ष हमारा ये है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है बच्चों, दो पॉइंट हो गया आपके। तीसरा पॉइंट, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। आपतित किरण की दिशा में जो दूरी नापी जाती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। तीसरा है आपतित, चौथा पॉइंट है आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक ली जाती है। यानी कि जिधर लाइट गिर रही है, आपतित हो रही है, उधर से अगर दूरी नापी जाएगी तो धनात्मक और उसके विपरीत नापी जाएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी। पांचवा पॉइंट है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक, जैसा कि मैंने बताया, अगर ऊपर की ओर जाएगा तो धनात्मक और नीचे की ओर जाएगा तो ऋणात्मक। जैसे मैंने आपको दिखाया, ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक है। ऐसे ही इसमें बोला गया कि इन नियमों के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, ऋणात्मक होती है। ऐसा क्यों होता है उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक, देखिए मैं आपको बताऊं। जैसे उत्तल लेंस है, अब आपका फोकस दूरी उधर है यानी राइट साइड में, जो चीज राइट साइड में पड़ेगी वो धनात्मक ली जाएगी। यानी कि जो दाईं ओर पड़ेगी धनात्मक और जो बाईं ओर पड़ेगी वो ऋणात्मक ली जाएगी। आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा दिया। चलिए अब आगे की चीजें मैं स्टार्ट करता हूं, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपके सामने अगला है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है बच्चा पार्टी, पहले इस चीज को समझते हैं बच्चों। देखिए डेरिवेशन तो इसका है नहीं आपके सिलेबस में, तो क्या करेंगे, लेंस फार्मूला जो होता है बच्चों, ये होता है 1/f = 1/v - 1/u होता है।
अब सर अगर यहाँ पर ये चीज़ें हैं तो इसमें ऋणात्मक क्यों ली गई हैं? बच्चों जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब आप लोग मिरर की बात कर रहे थे तो दर्पण की बात कर रहे थे तो वहाँ पर ये चीज़ धनात्मक थी और यहाँ पर लेंस के केस में क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। अच्छा F क्या है सर ये बता दीजिए, V क्या है ये बता दीजिए, U क्या है ये बता दीजिए। F बच्चों बोलते हैं इसको फोकस दूरी, क्या बोलते हैं इसको? फोकस दूरी बोलते हैं बच्चा पार्टी, फोकस दूरी बोलते हैं। V को क्या बोलते हैं? V को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और U को क्या बोलते हैं बच्चों? वस्तु की दूरी, क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बोलते हैं, वस्तु की दूरी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है न्यूमेरिकल में, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट, इसका पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं आता हूँ आगे। फटाफट आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। चलिए अब आपके सामने यहाँ पर आवर्धन क्षमता के बारे में बात की गई है। आवर्धन क्षमता में क्या बताया गया है इस चीज को पहले समझिए। आवर्धन क्षमता इसको बोलते हैं बच्चों आवर्धन क्षमता, जिसको प्रदर्शित किससे करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं m से। क्या बोला गया इस चीज को समझिए। कह रहे लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को वस्तु का आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब इन्होंने बोला बच्चों कि लेंस द्वारा वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब उसकी साइज बोल रहे हैं, प्रतिबिंब मतलब इमेज जिसको हम आई से प्रदर्शित करेंगे, याद करिएगा उसमें भी यही चीज मैंने किया था। और वस्तु की ऊंचाई को मैं ओ से प्रदर्शित करूंगा। तो इन्होंने जो बोला कि यानी कि m बराबर कितना आई बाई ओ, कितना बोला बच्चों? आई बाई ओ। आपका एक फॉर्मूला ये रेडी हो गया। ये फॉर्मूला जो इन्होंने पहली परिभाषा बताया उसके हिसाब से ये फॉर्मूला आपका रेडी हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हो, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? m से। बच्चों इन्होंने एक परिभाषा के हिसाब से फॉर्मूला बता दिया। मैं दूसरा अगर बताऊं फॉर्मूला तो एक फॉर्मूला आपका और होता है। देखिए पहले इस चीज को आप समझ लीजिए। आई क्या है आपका? ओ क्या है आपका? आई है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है। और ओ को क्या बोलते हैं? ओ को बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई। क्या बोलते हैं? वस्तु की ऊंचाई बोलते हैं बच्चा पार्टी, वस्तु की ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, ये वस्तु की ऊंचाई हो गई। लेकिन एक फॉर्मूला और होता बच्चों, अगर मैं बोलूं कि m बराबर v बाई यू भी होता है, v बाई यू। अब आपको पता है कैसा फॉर्मूला आप लोगों ने मिरर वाले केस में पढ़ा था, मिरर मतलब दर्पण वाले केस में। अब v क्या है आपको पता है, v आपको क्लियर रहे बातें। क्या बोला गया है इसको? v को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं बच्चा पार्टी, प्रतिबिंब की दूरी। और u को बोलते हैं क्या? u को बोलते हैं वस्तु की दूरी। क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी बोलते हैं बच्चा पार्टी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब दूसरी परिभाषा अगर आप बनाना चाहिए, देखिए पहली परिभाषा यह हो गया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु, अगर मैं बोलूं सिंपल लैंग्वेज में, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं या रेखीय आवर्धन कहते हैं। दूसरी परिभाषा आप बना सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो परिभाषाएं हो गई बच्चों। हाँ, इसमें कुछ चीजें पॉइंट्स बता रखे हैं, आपके न्यूमेरिकल में बड़ा काम आएगा, इस चीज को आप समझिए। कह रहे हैं कि यदि आवर्धन क्षमता धनात्मक है, यदि आवर्धन क्या है? धनात्मक है, तो इसका अर्थ है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी है। यानी कह रहे हैं कि यदि आवर्धन धनात्मक है तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। यानी प्रतिबिंब अगर आभासी है तो आवर्धन धनात्मक, और अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। मतलब इसको मैं सीधे लैंग्वेज में मैं लिख दूं, अगर थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं आभासी, क्या बात करूं? आभासी, एक मैं यहां लिख रहा हूं आभासी, एक मैं आभासी लिख रहा हूं, और एक मैं क्या लिख रहा हूं? एक है आपका आभासी और दूसरा है आपका वास्तविक। दूसरा क्या है? वास्तविक। वास्तविक समझिए, वास्तविक। ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा। अगर वास्तविक बनेगा या आभासी, देखिए अगर आभासी बन रहा है
तो आभासी के केस में धनात्मक होगा, यानी m कैसा होगा, m होगा बच्चों धनात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, याद रखिएगा। अगर आभासी प्रतिबिंब है तो m कैसा होगा, धनात्मक। देखिए आवर्धन धनात्मक है तो इसका अर्थ है वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होगा, ठीक है। अगर वास्तविक है इसका मतलब m क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी नेगेटिव होगा। याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट बड़े काम के हैं आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, ये है अब आपके सामने न्यूमेरिकल बच्चों। न्यूमेरिकल आपके सामने है, न्यूमेरिकल करते हैं। बोला गया है कि किसी अवतल लेंस के लिए लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी आपको दे रखा है। किसी अवतल के लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब मतलब प्रतिबिंब से लेंस को कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस का द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। देखिए पहले आप समझिए बस चीजों को क्या दिया गया है। आपको दे रखा किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी बच्चों दे रखा आपको कितना, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद आपको बोला गया है कि बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर, यानी कि मतलब ये बच्चों आपको ये दे रखा है क्या, v की वैल्यू, यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितना दे रखा, 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या गया है, यानी कि वस्तु को कितना दूर रखें, यानी u की वैल्यू पूछा जा रहा है और आवर्धन क्षमता यानी m पूछा जा रहा है। ये बातें आपको क्लियर हैं। डेटा आपको इतना चीज दे रखा है, यानी फोकस दूरी दे रखा 15 सेंटीमीटर और बिंब की दूरी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितना, 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी करें कि लेंस से कितनी दूर पर वस्तु रखें कि ताकि प्रतिबिंब कितना दूरी पर बने, 10 सेंटीमीटर पे। आपको u की वैल्यू यानी वस्तु की दूरी पूछ रहा है और किसकी वैल्यू, आपको m की वैल्यू यानी कि m मतलब आवर्धन क्षमता। लेकिन किसकी बात कर रहा, अवतल दर्पण, किसकी, अवतल लेंस के लिए, किसके लिए, अवतल, यहां मैं लिख दे रहा हूं अवतल, अवतल लेंस, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। ये कहानी जो बन रही बच्चों ना, ये आपके अवतल लेंस के लिए बन रही है, पहले समझिएगा ध्यान से। अब अगर अवतल लेंस की बात करते हैं बच्चों तो आपको पता है कि अवतल में सभी चीजें लेफ्ट पे बनती हैं, यानी फोकस भी आपका लेफ्ट पे होता है और प्रतिबिंब भी आपका लेफ्ट पे बनता है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। चलिए इन दोनों के बारे में बात करते हैं। आपको फॉर्मूला पता है 1/f = 1/v - 1/u। चलिए f कितना है बच्चों आपका, माइनस का 15 यानी 1/-15। आपको v पता है माइनस का 10 माइनस का 1/u। एक काम करिए, इस 1/u को इधर लाइए और इसको उधर ले जाइए, तो 1/u इधर आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा उधर जाके माइनस का 1/10 तो यहाँ पर रहेगा, ये माइनस वाला उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1/15, ये तो हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा बच्चों कितना, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, 10 तिहाई 30 तो 1 तिहाई 3, 15 दूना 30 तो 1 दूना 2, यानी 1/u बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस का 1/30। तो आपको यहां से निकल गया u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। बच्चों एक आंसर आपका आ गया है, आपका एक आंसर आ गया यानी u, यानी इन्होंने जो u की वैल्यू पूछा था माइनस का 30 आ गया है। आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब हम आते हैं किसकी तरफ, आवर्धन क्षमता निकालने के लिए। आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। अब बताइए आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता की जब बात की जाएगी, आवर्धन क्षमता, इसका फॉर्मूला क्या होता बच्चा पार्टी, इसका होता फॉर्मूला m = v/u। याद रखिएगा, अभी मैंने आपको ये बात बताई थी। देखिए m = v/u, जब आप मिरर में पढ़ते थे तो माइनस का v/u होता था। याद रखिएगा, मिरर मतलब दर्पण में माइनस का v/u, लेकिन लेंस के केस में प्लस का v/u होता है बच्चों। चलिए वैल्यू पुट करिए, आपके पास v की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 10 है और u की वैल्यू कितना है, माइनस का 30 है बच्चों। माइनस से माइनस कट गया, 0 कट गया, m बराबर 1/3। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो m बराबर 0.33 आएगा बच्चा पार्टी। आपका एक आंसर ये भी आ गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया है कि अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या बोला जा रहा है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। इसका आवर्धन क्षमता बताइए। देखिए बच्चों, पहले तो दिया क्या क्या गया आपको यह समझना है। 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये आपका आई है। आई कितना है, 2 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी आपका कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, लेंस के मुख्य से लंबवत रखा गया। बिंब की लेंस से दूरी यानी कि आपको क्या दे रखा है, आपको u की वैल्यू दे रखा है या v की वैल्यू दे रखा है। आपको v की वैल्यू दे रखा है कितना, आपको ये कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 15 सेंटीमीटर आपको क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर आपको जो दे रखा है u की वैल्यू है। u आपका क्या है, 15 सेंटीमीटर है, यानी कि वस्तु की दूरी है और ये माइनस लिया जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत बिंब से दूरी ज्ञात की, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस तथा ठीक। इसमें u की वैल्यू नेगेटिव, इसमें उत्तल लेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, उत्तल लेंस की बात हो रही है बच्चों, उत्तल लेंस की बात हो रही है, उत्तल लेंस की बात। अब आपसे पूछा क्या गया है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज मतलब v और I, प्रतिबिंब की जो है स्थिति। अच्छा, ये आपको O दे रखा है, ये आपको जो प्रतिबिंब दे रखा ना, यहाँ मैंने I लिख दिया है गलती से, एक्चुअली ये O है बच्चों, ये वस्तु की साइज है। अच्छा, I आपसे पूछा गया है और उसकी प्रकृति भी पूछा गया और साथ ही साथ आवर्धन क्षमता भी। चाहे तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं और फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। आपके पास फॉर्मूला जो है 1/f = 1/v - 1/u। आपको जो निकालना है v, चलिए फॉर्मूला लगाइए, 1/f = 1/v माइनस का 1/u। f आपको कितना दे रखा है, 10, तो 1/10 आपको v निकालना है और ये माइनस। अब देखिए -15 है, पहले से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। चाहे तो मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ 1/-15 आपको दिखा देता हूँ। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/10 = 1/v प्लस का 1/10 1/15। अब बताइए इसको इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 - 1/15। अब एलसीएम ले लीजिए आप, 1/v = 15, 10 का एलसीएम 30, 10 × 30 तो 3, 15 दूना 30 तो 2। तो बच्चों आपका कितना आ जाएगा, 1/v बराबर हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। और अगर पलटेंगे तो v की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर आ गई। यानी आपका एक आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर, यानी कि v की वैल्यू आपको पता चल गई है 30 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, I की वैल्यू निकालना है, उसके बाद आवर्धन क्षमता भी निकालना है। अच्छा एक बात बताइए कि हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला I/O = V/U, ये तो जानते हैं ना। तब I हमको तो निकालना है, I देखिए हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा मैंने, तो I को रख लीजिए ऐसे। O कितना है आपके पास, 2 सेंटीमीटर है। V आपका कितना आया है, 30 आया है। और U आपके पास कितना आया बच्चों, U आपका -15 है, -15 है, तो 15 दूना 30, यानी I/2 = -2। तो I कितना आ जाएगा बच्चों, I आ जाएगा आपका -4 सेंटीमीटर, यानी ये भी आ गया। आपके पास 2 आंसर मिल गए, एक V की वैल्यू मिल गई, एक I की वैल्यू मिल गई। अब आपको निकालना है क्या, अब आपको निकालना है आवर्धन क्षमता। क्या निकालना आपको, आवर्धन क्षमता। देन m = क्या होता है बच्चों, v/u होता है। अब एक बात बताइए, v आपके पास कितना आया था, v आपके पास 30 आया था और u आपको -15 पता है, तो 30/- 15, 15 दूना 30, यानी m बराबर -2। अब बताइए, अभी मैंने इसके बारे में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि बच्चों अगर मैग्निफिकेशन यानी कि m आवर्धन क्षमता अगर नेगेटिव होगा तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। इसका नेचर आपको पता चल गया। अगर ये नेगेटिव है, ये कैसा है बच्चों, ये नेगेटिव है, तो इसका प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी बच्चों, प्रकृति आपको पता है कि वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और क्या होगा, और उल्टा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहे किसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यानी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बच्चों मतलब v, क्या पूछ रहे हैं v, तथा लेंस की फोकस दूरी यानी f बताना है। दो चीज बताना है आपको, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी मतलब v, और फोकस दूरी कितना है बच्चों u यानी f। अब बताइए किसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी कि u की वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि हमेशा लेंस जो वस्तु रखी जाती है लेफ्ट साइड पे रखी जाती है, इसलिए हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। अब आपको जो पूछा गया ये चीज आपको निकालना है। अब बताइए कह रहा कि जो वस्तु का प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा बनता है, यानी कि m बराबर कितना है बच्चों 4, यानी उसकी मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन क्षमता बता रहा है कुछ 4 गुना है। एक बार बताइए अगर इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे तो पहली चीज तो आपको एक चीजें मिल जाएंगी, यहीं पर मैं कर देता हूँ। m बराबर क्या होता है v बाई यू होता बच्चों, v बाई यू होता है, v बाई यू कितना हो गया 4, तो v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 4u हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4u हो जाएगा। यानी अब इसका यूज करके हम और भी चीजों को निकाल सकते हैं। चलिए अगर v बराबर 4u हो जाएगा तभी इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब एक बात बताइए 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u, तो f तो आपको निकालना ही निकालना है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, f ऐसे रहने दीजिए। अच्छा u तो आपको पता था ना, आपको जब u पता था तो यहां से आप निकाल लीजिए ना सीधे वैल्यू पुट करके, v बराबर 4 गुणे -15, यानी बच्चों आपको v पता चल गया माइनस का 60 सेंटीमीटर, यानी कि एक आंसर तो आपका आ गया ना, एक आंसर जो है पूछा था ये आ गया। अच्छा आपको f निकालना है तो f अब आप यहां से निकाल सकते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v, v कितना है माइनस का 60 माइनस 1/ माइनस का 15, देखिए ये दे रखा है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f इक्वल्स टू माइनस का 1/60 माइनस माइनस प्लस का 1/15, 60 और 15 का एलसीएम कितना होगा बच्चों 60 होगा, 60 एकम 60 तो 1, 15 चौके 60 तो हो जाएगा 4। तो एक बार बताइए 1/f बराबर कितना हो जाएगा 3/60, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा बच्चों ये कितना 20, यानी f आपका बच्चा पार्टी आ गया कितना 20 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा क्या क्या चीज पूछा था आपको पता चल गया, एक तो ये पूछा था एक ये पूछा था, दो ही चीज तो पूछा था और दोनों आपके आंसर आ गए हैं, यानी कि एक आपको फोकस दूरी पूछा गया था, एक आपको v पूछा गया था। तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर चलिए देखिए कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु। बच्चों जब ऊंचाई की बात करें तो मतलब उसी साइज कह रहा हो, वस्तु का मतलब ओ दे रखा कितना आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी फोकस दूरी कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। अवतल लेंस किसकी बात हो रही है बच्चों, अवतल लेंस की बात हो रही है, अवतल लेंस की बात हो रही है। अवतल लेंस में आपको पता है कि ये चीज नेगेटिव हो जाएगी 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, मतलब वस्तु की जो दूरी है बच्चों कितना है 50 सेंटीमीटर, ये भी तो नेगेटिव होगी ना। देखिए वस्तु की दूरी तो हमेशा आपकी नेगेटिव ही होती है, माइनस ही होती है। इससे बनने वाली प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि आई पूछ रहे हैं बच्चों आपसे, एवं स्थिति मतलब v की वैल्यू भी पूछ रहे हैं, मतलब दूरी भी पूछ रहे हैं प्रतिबिंब की और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पूछ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बताइए कि आपको f पता है u पता, क्या v निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u। बच्चों ये बताइए f कितना है 25 माइनस का, तो 1/-25। आपको v पता करना है, u आपका कितना है माइनस का 50, तो माइनस माइनस प्लस, चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए माइनस का 50। अब देखिए माइनस का 1/25 बराबर 1/v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों 1/50, ठीक है यही हुआ। अब एक काम करिए इस 50 को इधर लाइए, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1/25 पहले से बैठा हुआ है, इधर आके ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/50। 25 और 50 का एलसीएम कितना होगा 50 होगा, 25 दूना 50 तो 2, 1 दूना 2, 50 से कम 50 तो 1, तो बच्चों ये बन जाएगा आपका 1/v इक्वल्स टू 2 1 3, सेम साइन होता जुड़ता है, तो माइनस का 3 कितना 50, तो इसको पलट दीजिए तो v बराबर कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, v इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 50/3 कितना आ जाएगा माइनस का 16×3=48, 16.67 सेंटीमीटर लगभग आएगा, ठीक है। आपका ये पहला ऑप्शन आ गया, यानी पहला जो इसने पूछा था ये तो आपका आ गया 16.7 माइनस का, ठीक है।
अब बात ये आती है, आपको मैग्निफिकेशन भी बताना है, तो आपको मैग्निफिकेशन बताने के लिए दो फॉर्मूले हैं, मतलब आई बताना, तो आई बताने के लिए क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं m बराबर होता है v बाई यू इक्वल टू आई बाई ओ। दोनों लगा लीजिए, कोई भी लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मान लीजिए हम इतने पोर्शन को लगा लेते हैं, v बाई यू इक्वल टू आई बाई ओ। एक बात बताइए, v की वैल्यू कितना है, अगर आप इसी को रख दीजिए, इस चीज को रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, इस चीज को रखेंगे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसी को रख लेता हूं, माइनस का 50/3। u कितना है, u है माइनस का 50, चलिए इसको भी माइनस का 50 रख लीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। i कितना है बच्चों, i तो आपको निकालना है, i आपको निकालना है। o कितना है आपके पास, o आपके पास 5 है। एक बात बताइए, ये -50 से -50 कट गया तो आपके पास बचा कितना, 1/3 बराबर i/5, तो 5 इधर जाएगा तो i बराबर हो जाएगा 5/3, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 5, 3 6 18, यानी 1.67 सेंटीमीटर आएगा बच्चों, 1.67 सेंटीमीटर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहे हैं एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, कितना है, 20 सेंटीमीटर, f बराबर ठीक है 20 सेंटीमीटर हो गया, तथा किसी वस्तु के दोगुना आकार के वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे कितनी दूर रखना पड़ेगा। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है, u की वैल्यू पूछा जा रहा है। अच्छा, कभी भी 2 गुना 4 गुना कुछ बोले तो ये समझ लीजिए कि मैग्निफिकेशन दे रखा है आपको, यानी m की वैल्यू दे रखा है, और ये m की वैल्यू क्या है, दूसरी तरफ कह रहा है ना कि 2 गुना आकार प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना पड़ेगा, तो यानी माइनस का रखेंगे। तो बात बताइए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब, हाँ देखिए मैंने नेगेटिव क्यों रखा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर, इसके पहले वाले केस में आपने देखिए यहाँ पर पॉजिटिव रखा था, कहाँ गया एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था अभी, हाँ यहाँ देखिए यहाँ पर बोला मैंने रखा था पॉजिटिव, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगी सर यहाँ पर पॉजिटिव क्यों रखा। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया था कि 4 गुना आभासी प्रतिबिंब, मैंने बताया था जब आभासी बनेगा तो प्लस लिया जाएगा, आभासी जब बनेगा तो प्लस लिया जाएगा। अगर ये भी नया आदत मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, मैं रिमाइंड आपको करा देता हूँ जहाँ पर अभी ये चीज़ आपको मैंने पढ़ाया था। हाँ इस देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, ये आवर्धन क्षमता के बारे में, चिन्ह परिपाटी के बारे में दिया गया था, यहाँ वाले में नहीं है, इसमें नहीं है, दूसरे पॉइंट में है, दूसरे मैं आपको दिखाता हूँ आवर्धन क्षमता वाला केस जो था। रुकिए 1 मिनट, वेट, हाँ यहाँ देखिए इस केस में, यहाँ देखिए बच्चों मैंने कहा था आवर्धन क्षमता अगर धनात्मक है तो आभासी, और अगर ऋणात्मक, आभासी के लिए धनात्मक m और वास्तविक के लिए ऋणात्मक, मैंने पहले इसीलिए पढ़ा दिया था, मैंने कहा था कि चीज़ों को आप क्लियर रखिए, अगर आप क्लियर रख रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशन में। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर ऋणात्मक में मैंने लिया क्योंकि ये वास्तविक बोला है, वास्तविक में ऋणात्मक, आभासी में धनात्मक, याद रखिएगा चीज़ों को, ठीक है। अब चलिए अब चीज़ों को आगे करते हैं। अब बताइए पूछा क्या गया, यू की वैल्यू। चलिए एक बात बताइए कि m का फॉर्मूला क्या होता है, m का फॉर्मूला आपको पता है कि माइनस प्लस का v बाई यू होता है, v बाई यू होता है। अब आपको ये बात पता है, ये -2 है तो v बाई यू, यानी बच्चों v बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 2u हो जाएगा। इसको समीकरण 1 बना लीजिए, अभी आपको जरूरत पड़ेगा क्योंकि अभी आपके पास u तो है नहीं ना, तो बाद में निकालिएगा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब आपको फोकल लेंथ दे रखा कितना, 20। उत्तल लेंस के लिए बात कर रहा है कि किसी लिए वास्तविक की बात कर रहा है ना, तो ठीक है ओके। v आपको निकालना, v आपको पता है कितना, माइनस का 1/2u, माइनस का 2u और माइनस का 1/u, यही तो कहानी कुछ बनेगी। आपको u ही तो निकालना है, आपको u ही तो निकालना है, ठीक है। माइनस का 2u, माइनस का 2u। अच्छा तो यहाँ पर वस्तु की ये क्या रहती है, नेगेटिव रहती है ना, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा बाद में। ये वस्तु की दूरी क्या होती है, नेगेटिव, तो ये वाली नेगेटिव, ये तो ऑलरेडी है ये। अब बताइए यहाँ से अब आप निकालेंगे तो u की वैल्यू कितनी आएगी, u की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ये भी आपका नेगेटिव ही तो लिया जाएगा, तो ठीक है हाँ अब सही है। मतलब u की वैल्यू नेगेटिव रखना ही होता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर आप इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा 2u, तो 2 एकम 2 तो 1, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। रुक जाइए इसको थोड़ा मैं और आसान कर दूं आपको, तब और अच्छे समझ में आ जाएगी चीज़ें। वेट 1/2u माइनस माइनस प्लस का 1/u, यही तो होगा, यही तो होगा भैया।
यही होगा। अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं कहूँ कि 1/20 इक्वल्स टू एलसीएम हो गया 2u, तो 2 एकम 2 तो 1, 1 दूना 2 तो 2, ये हुआ। अब इसको काट पीट दीजिए, 2 से कटेगा तो 20 आ जाएगा बच्चों, सॉरी 10 आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पर 1/10 बचा और यहाँ पर बच गया ऊपर 3/u, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो u बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। u आपका कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू ही तो पूछी गई थी, देखिए u की वैल्यू ही तो आपसे पूछी गई थी, 30 सेंटीमीटर आ गया। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के सामने लेंस के 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। एक बात बताइए, कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए बात हो रही है, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। जब इसके लिए बात हो रही है तो बताइए फोकस दूरी कितना है आपके पास 20 सेंटीमीटर, माइनस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, सामने एक 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी u की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 30 सेंटीमीटर माइनस का हो जाएगा। अब प्रतिबिंब क्या नहीं है, v की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अब तो ये फॉर्मूला बन गया आपका 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u। अब बताइए f की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/20 माइनस का, क्योंकि अवतल के लिए बात कर रहा है नेगेटिव ही होगा सब। v की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है और u की वैल्यू कितनी है माइनस का 30, यानी माइनस का 30। अब अगर आप इसका एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका ये केस क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 1/20 इक्वल्स टू 1/v माइनस माइनस प्लस का 1/30, तो 30 इधर लाइए तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/20 पहले से है, माइनस का 1/30 हो जाएगा ये। जब आप एलसीएम लेंगे तो 1/f इक्वल्स टू 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 60, तो ये हो जाएगा 60। तो 20 तिहाई 60 तो 1 तिहाई 3, 30 दूना 60 तो 1 दूना 2, तो 1/f, f नॉट क्यों लिखा है भाई, हाँ ठीक, 1/f इक्वल्स टू माइनस का 5/60 होगा या नहीं होगा, 5 से घटेगा तो 12 हो जाएगा, और 1/f बराबर माइनस का 1/12, यानी f बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी आपकी कितनी आ गई, सॉरी v है ना भाई, ये क्या है भाई, यहाँ पर f नहीं है, यहाँ पर तो v है ना सब, ये भी v है, ये भी v है, ये भी v है, ये भी v है, सब चीज़ें v है भाई, ठीक, ये सभी v है बच्चों, ये सभी क्या है v है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 12 सेंटीमीटर, मतलब इमेज आपका जो बनेगा वो माइनस का 12 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, एक दमदार लेक्चर के साथ एंडिंग हो रही है आज की। फिर से अगले लेक्चर में बहुत ही न्यूमेरिकल लेकर मैं आऊँगा, काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।